मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, हर तरफ खुशियों के रंग बिखर गए। पाकिस्तान में ईद उल फित्र पूरे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। हर कोई गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से ईद मिलने में मसरूफ़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद उल फित्र पर कौम के नाम पैगाम, कहा दुआ है अल्लाह इस मुबारक दिन को पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए खुशियों का सबब बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहते हैं ईद उल फित्र की खुशियों में अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंद अफराद का खास ख्याल रखें। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा आइंदा ईद के मौके पर हकीकी आज़ादी के रास्ते पर होंगे। GNN की जानिब से भी ईद के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को ढेरों मुबारकबाद। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा लाहौर में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी उनके साथ ही नमाज ईद अदा की। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा सरकारी इज्तिमा पोलो ग्राउंड में हुआ, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और वसीम अख्तर समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और मुअज़्ज़िज़ीन ने नमाज ईद अदा की। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में ईद की नमाज अदा की। ईद उल फित्र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नित नई प्लानिंग। कोई सयाहती मकाम पर गया तो किसी ने किया चिड़ियाघर का रुख, कोई पहुंचा साहिल पर। लाहौर में फैमिली चिड़ियाघर पहुंच गईं, बच्चे जानवरों की अटखेलियों से महजूज होने लगे। शहर क़ायद के बासियों ने ईद उल फित्र यादगार बनाने के लिए सी व्यू का रुख किया। छोटे बड़े सभी तफरीगाहों में झूलों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद के रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों में पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोटली में जवानों के साथ ईद मनाई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के साथ नमाज ईद भी अदा की। पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ ईद की खुशियां भी शेयर की और पुरअमन पाकिस्तान के लिए तमाम शहदा और उनके अहल खाना की खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। कप्तान अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं होता। कौमी खिदमत में कोई कोताही कबूल नहीं। अल्लाह ने मुझे एक बार फिर कौम की खिदमत का मौका दिया। मेरा आज़म है कि काबिल अफसरान के साथ ये सफ़र करूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंतज़ामी अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में एहतसाब की आड़ में अफसरान को हरासा करके कारकर्दगी मुतासिर करने की कोशिश की गई। एहतसाब के लिए क़वानीन के हवाले से स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। सिविल सर्वेंट्स के ख़दशात का तदारुक भी ज़रूरी है। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। मुक़्तदर इदारे बीच में पड़े, 31 मई तक मामले का हल निकालें। ये लोग हालात को कहीं और ले जाना चाहते हैं, लेकिन दुआ है कि मुल्क में अमन रहे, झाड़ू न फिर जाए। गली महलों में लड़ाई होने लगी है, जिसका जिम्मेदार राना सनाउल्लाह है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आसिफ जरदारी पंजाब में झगड़ा चाहते हैं। राना सनाउल्लाह को इसीलिए वज़ीर दाखिला लगाया है। ये जितना मर्जी मीडिया खेलें, आधे वज़ीर करप्शन केसेस में जमानती हैं। जूते पॉलिश करने वाले के साथ कौम रहने को तैयार नहीं। पाक फौज खामोश है लेकिन आंखें बंद नहीं। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर मेरी जान कुर्बान है। शेख राशिद शफीक मिसिंग पर्सन है, उसका कोई पता नहीं। ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। क्या राशिद शफीक यहाँ से लोगों को लेकर नहीं गया? शेख रशीद अपने भतीजे से लाताल्लुकी का इजहार करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ से मस्जिद नबवी वाक़े की मजम्मत करने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, ना इस मामले में मुद्दई हैं। अगर किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो इसका हक़ है कि पर्चा दर्ज कराए। दर्जनों दरख्वास्तें थानों में पड़ी हैं। हुकूमत पर आवाम का शदीद दबाव है कि इन पर कार्रवाई करें। लोग शदीद गुस्से में हैं। PTI वाले माफ़ी मांग लें तो उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। 50% कामयाबी मिली है। अभी KP और बलोचिस्तान में भी जीतना है। दोनों सूबों में भी हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पार्टी वर्कर्स से खिताब, बोले कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है ईद की खुशियों में मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को न भूलें। कश्मीरी दुनिया के सबसे बड़े जिंदान में आज़ादी की कीमत अदा कर रहे हैं। अहलियान फ़लस्तीन ने रमज़ान इसराइली जारहियत की कारस्तानियों में गुजारा। अब उनकी एक और ईद जबर के साए तले गुजर रही है। पाकिस्तान के मुसलमानों की आवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद है आवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें जिस पर किसी जालिम हुक्मरान का साया न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम को न घबराने का मशवरा दे दिया। नमाज ईद के बाद जाती उम्रा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, मुश्किलात का अंदाज़ा था, पाकिस्तान इस वक्त शदीद ख़तरात में घिरा है। ये ईद पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएगी। माशी बहरान पर काबू पालेंगे। जल्द अपनी मेहनती कौम से खिताब करूँगा। हमजा शहबाज बोले, महंगाई ने अवाम की नींदें हराम कर दी। कौम ने इतने बदतरीन हालात कभी नहीं देखे। इमरान न्याजी ने महंगाई के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। नौजवान बेरोज़गारी की वजह से जहनी मरीज़ बन गए। हमने 4 साल में शहर लाहौर में बदतरीन गंद देखा। पीटीआई का ईद के बाद दोबारा आवाम में जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे, अपना हिसाब देंगे और इनसे हिसाब लेंगे। अवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बैरूनी साजिश पर कौमी सलामती कमेटी ने तौसीक की। इंटरनेशनल दिफाई तजियाकार ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। मुकदमात डराने, धमकाने और दबाव डालने के लिए हैं। एक ही रास्ता है कि नए इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। इनको पता है कि 1.5 साल में लोग भूल जाएंगे, इसलिए बार बार नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तोशा खाना केस मुझ पर भी है, जरदारी साहब पर भी और मियाँ नवाज शरीफ पर भी। मैं आज भी पेशियाँ भुगत रहा हूँ। इमरान खान कहते हैं उनसे सवाल न पूछा जाए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया लेकिन साजिश का इल्ज़ाम नहीं लगाया। उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक सियासी इंतकाम ख़त्म नहीं होता। जमानतों पर बनने वाली हुकूमत के कोई पाँव नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, इनके पाँव जल्द उखड़ जाएंगे, ये जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। बैरूनी साजिश और मुदाखलत का एतराफ़ अमरीका से भी सामने आने लगा। पंजाब में 25 मनहरे फरकान के रेफरेंस में नाअहली नविश्ता दीवार है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ज़मीर बेचने वालों को जल्द अज जल्द नाअहल करेगा। चौधरी मुनिस इलाही ने कहा, पंजाब में गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्मरानों का ड्रॉप सीन जल्द होगा। पीटीआई हुकूमत माशी, इक़्तिसादी और अखलाकियात का बहरान पैदा करके गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आबाई इलाके में गुफ्तगू। बोले, अगले इलेक्शन में 1.5 साल का अरसा है। मिफ्ता इस्माइल से अगर किसी ने बदतमीज़ी की है तो ये नहायत नामुनासिब है। इमरान खान को 20 लाख अफराद नहीं 172 MNAs चाहिए। इमरान खान को अपने इत्तेहादी छोड़कर चले गए। मजहब को सियासत में किसी भी तरीके से लाना गलत है। फरा स्कैंडल और शेख रशीद पर कोई बात नहीं करूँगा। गवर्नर पंजाब की हुकूमत के लिए अनोखी ईदी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सियासी कायदीन को आइन की किताब भिजवा दी। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि आइन की किताब उनको भेजी है जो आइन पढ़े बगैर अहमकाना बयानात दे रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबू धाबी के वली अहद को टेलीफोन। अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को ईद की मुबारक दी। वज़ीर आज़म का बरादराना अमाराती अवाम की अमन व खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म का कहना है UAE क़यादत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। मेहमान नवाजी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। ट्वीट किया कि दौरे के दौरान पुरतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात गहरे रवाबित और ताउन के नए दौर में दाखिल हो गए। कौम ईद भरपूर अंदाज में मनाए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है, अपने कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों को भी दुआओं में याद रखें। कश्मीर और फ़लस्तीन में सबसे बड़ी दहशत गर्दी हो रही है।
दुनिया इसराइल और भारत को मजालिम से रोके। मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा।